नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए आज हम पढ़ते हैं संधि, जो संस्कृत और हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि संधि है वो प्रत्येक पाठ, प्रत्येक व्याकरण के प्रकरण में आती है। आइए हम पढ़ते हैं संधि। संधि, संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किन शब्दों से मिलकर के हुई संधि शब्द की उत्पत्ति। आइए हम पढ़ते हैं संधि शब्द की उत्पत्ति। संधि शब्दस्य व्युत्पत्ति, संधि शब्दस्य व्युत्पत्ति समुपसर्ग, समुपसर्ग, पूर्वपाद, पूर्वपाद, दूधान, दूधान, धातु, दूधाय धातोः, दूधाय धातोः उपसर्गेतोः की इति सूत्रेण की प्रत्यय की का अनुबंध लोप होने पर ई शेष रहता है, तो धा में जो आ है उसके स्थान पर ई हो जाएगा, तो बनेगा सम प्लस धी। इस प्रकार की स्थिति होने पर जो पद के अंत में मैं है उसका अनुस्वार संधि के अनुसार अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार होने पर संधि ही शब्द की रचना होती है। परिभाषा, संधि की परिभाषा होती है वर्ण संधानम, वर्ण संधानम। तो अभी हमने संधि की उत्पत्ति पढ़ी कि सम उपसर्ग होता है, धा धातु होती है, की प्रत्यय होता है, इससे संधि शब्द का निर्माण होता है। ये संधि शब्द वो पुल्लिंग है, संधि शब्द। अब आइए हम परिभाषा को पढ़ते हैं। संधि की परिभाषा होती है वर्ण संधानम संधि, वर्ण संधानम संधि अर्थात द्वयोः वर्णयोः मेलनम संधानम वा संधि भवति। द्वयोः वर्णयोः, द्वयोः वर्णयोः यानी दो वर्णों के मेलन यानी मिलान को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे संधि कहते हैं। अब अनेक प्रकार के विद्वान हुए, उन्होंने संधि के अनेक भेद बताए। उनमें से प्रमुख है बटोपजी दीक्षित। बटोपजी दीक्षित जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की, और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार उन्होंने संधि के 5 भेद बताए। पहला है अच स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, चौथा स्वादि संधि, पांचवा प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार बटोपजी दीक्षित ने संधि के 5 प्रकार बताए। आइए हम पढ़ते हैं वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के भेद। वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 3
प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकार बताए गए हैं, वो इस प्रकार हैं। अच, जिसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरी होती है हल, जिसको व्यंजन संधि के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी होती है विसर्ग संधि। आइए हम अच संधि को पढ़ते हैं। स्वर संधि। अच स्वर संधि परस्पर स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रमुख भेद हैं यण, गुण, दीर्घ, अयादि, वृद्धि, पूर्व रूप और पररूप। तो इस प्रकार परस्पर स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रमुख भेद में आता है यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयाति संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि। आइए अब हम पढ़ते हैं यण संधि को। यण संधि यण संधि का सूत्र होता है इको यणसी। इको यणसी सूत्र होता है। इस सूत्र का आशय ये होता है कि इक एक प्रत्याहार है। इक में वर्ण आता है ई, उ, री और द्री। इक के स्थान पर यहाँ पर इक है, इसके स्थान पर यण होता है। तो इक के स्थान पर यण, य, व, रे, ले हो जाता है। जिस प्रकार इक प्रत्याहार, इक में वर्ण अभी बताया गया है ई, उ, री और द्री आता है। इनके स्थान पर आने वाले वर्ण होते हैं। ई के स्थान पर ये आता है, उ के स्थान पर व आता है, री के स्थान पर र आता है, द्री के स्थान पर ल आता है। आइए उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे उदाहरण है प्रति, धन, एकम। यहाँ पर ई है, इस ई के स्थान पर होता है ये। तो स्थिति ऐसी बनती है प्र, धन, त, ई का होता है ये, धन, एकम,
यदि हम इसको मिलाते ही संधि करते हैं तो बनता है प्रत्येकम। इसी प्रकार यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यहाँ पर ई का ये होगा और दै के साथ में ये का संयोजन होगा तो ध्यय बनेगा। जहाँ दै और ये मिलकर के ध्यय का निर्माण करते हैं तो बनता है यद्यपि सु प्लस आगतम, उ का वह होने के कारण बनेगा स्वागतम। मधु धन अरिहि, यहाँ पर भी उ का वह होगा तो बन जाता है मधुअरिहि। लृ धन आकृति, लृ के स्थान पर लय होने के कारण लाकृति बनता है लाकृति ही। मातृ प्लस उपदेश, तो री का रे होता है और री और रे होने के कारण तय और रे का संयोजन होने से त्रय का निर्माण होगा और त्रय में उ स्वर मिलने के कारण तु बनेगा तो बन जाएगा मातृ उपदेश। प्रति धन उत्तरम, प्रत्युत्तरम, प्रत्युत्तरम अति धन उत्तम है, अत्युत्तम है। ये थी यह संधि। इसमें उ के स्थान पर वह हुआ तो स्वागतम बना, इसमें भी उ के स्थान पर वह हुआ तो मधुभरी शब्द बना। दृ के स्थान पर लय होने के कारण लाकृति शब्द का निर्माण होता है। मातृ में री के स्थान पर रह होने के कारण मातृोपदेश बनता है। प्रति में ई का यह होता है तो प्रत्युत्तरम बनता है। इसी प्रकार अति प्लस उत्तम में ई का यह होता है तो अत्युत्तम बनता है। अभी हमने पढ़ा कि संधि की परिभाषा, संधि की उत्पत्ति कैसे होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, वरदराज के अनुसार कितने प्रकार की होती है और बटोपजी दीक्षित के अनुसार कितने प्रकार की होती है, जाना। अब आप भी इसी प्रकार इन नियमों को, परिभाषाओं को पढ़ करके अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से घर पर अध्ययन कीजिएगा और जो भी समस्या हो वो कमेंट बॉक्स पे बताइएगा ताकि हम वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सुधार करवा सकें, कमियां हैं उनको दूर कर सकें। तो लॉकडाउन के समय आप घर पे रहिए। धन्यवाद, इसी कामना के साथ में।